शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश अशांत है, बेचैन है। ढाका की सड़कों पर एक बार फिर आग, चिंगारी और धुआं दिखाई दे रहा है। रविवार की रात छात्रों के दो गुटों में झड़प के बाद हालात बेकाबू हो गए, जिसके बाद मौके पर आर्मी बुलानी पड़ गई। सवाल यह है कि क्या मोहम्मद यूनुस सरकार भी छात्रों की नाराजगी दूर करने में फेल साबित हुई? आखिर किस राह पर जा रहा है बांग्लादेश? क्या पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है बांग्लादेश? बांग्लादेश में फिर से अगस्त जैसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ढाका में आक्रोशित छात्र एक बार फिर से सड़क पर उतर आए हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर एक बार फिर से चिंगारी दिखाई दे रही है। जिधर देखिए उधर सिर्फ आग और धुआं ही दिखाई दे रहा है। तेजगांव में बीच सड़क पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। रविवार की आधी रात को अचानक बांग्लादेश टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी और ढाका पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के छात्रों के बीच झड़प शुरू हो गई और देखते ही देखते सड़क पर संग्राम मच गया। छात्रों के दो गुटों में झड़प के बाद हालात काबू करने के लिए ढाका पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो चुका था। इसलिए देर रात मौके पर बांग्लादेशी आर्मी पहुंची, जिसके बाद हालात पर काबू पाया जा सका, लेकिन तनाव जस का तस बना हुआ है। सवाल है कि क्या बांग्लादेश का फिर पहले जैसा अंजाम होगा? क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट का ब्लूप्रिंट भी ढाका में ही तैयार हुआ था। स्टूडेंट्स आंदोलन के बाद ही शेख हसीना को गद्दी से हटाया गया। इस बार फिर से ढाका की सड़कों पर स्टूडेंट्स लामबंद हो चुके हैं। तो क्या ये स्टूडेंट आंदोलन बांग्लादेश के मौजूदा प्रमुख मोहम्मद यूनुस की गद्दी के लिए खतरे की घंटी बनने वाला है? जिस शेख हसीना के खिलाफ स्टूडेंट आंदोलन हुआ था, वैसा ही आंदोलन अब मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ क्यों हो रहा है? इस बार ही छात्र ही लीड कर रहे हैं, जैसा कि शेख हसीना की सरकार के विरोध के दौरान हुआ था। इसके लिए समझना जरूरी है कि 100 दिन के कार्यकाल में मोहम्मद यूनुस ने क्या क्या गलतियां की हैं, जिससे छात्रों का आक्रोश भड़का। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार पर 100 दिनों में मानवाधिकार उल्लंघन के कई आरोप लगे। अगस्त से अक्टूबर तक मानवाधिकार से जुड़े 1598 मामले सामने आए। NHRC भंग कर सभी सदस्यों को 7 नवंबर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। अगस्त से अब तक करीब 354 पत्रकारों को निशाना बनाया गया। 4 नवंबर तक नरसंहार के 80 से ज्यादा मामले सामने आए। साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों के 2000 से अधिक मामले भी दर्ज हुए। आंदोलनों और प्रदर्शनों के जरिए वजूद में आई यूनुस सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इन धरना प्रदर्शनों पर रोक लगाएं। कई जानकार इसको अराजकता जैसे हालात की संज्ञा दे रहे हैं, जिसका असर बांग्लादेश की पहले ही मुश्किलों से जूझ रही अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।